जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे कि जब हम बात करते हैं कि बेसिक राइट्स के और ख़ास तौर से बच्चों के राइट्स की बात करते हैं तो उसमें तालीम का सबसे पहले जिक्र आता है कि तालीम बच्चों के लिए जो है बुनियादी हक है। लेकिन आज के दौर में जब वालिदैन बच्चों को तालीम दिलाने का सोचते हैं और किसी अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का सोचते हैं तो वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है कि माली बोझ जो है वो बढ़ता चला जाता है। एक तरफ सरकारी स्कूल हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वो कहते ज़रूर हैं कि हम तालीम मुफ्त देते हैं, मगर मेयार तालीम पर संजीदा सवालात वहाँ पे उठ जाते हैं। फिर उससे ज़्यादा अगर वहाँ पे कुछ डिमांड्स होती हैं तो फिर वो माली बोझ जो है वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जहाँ हम बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की, वहाँ पे तालीम के तो दावे हैं और बेशक वो अच्छी तालीम देने की कोशिश कर भी रहे हैं और इसमें साथ भी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये बात की जाती है कि फ़ीसें जो हैं वो 12 महीने के बजाय 13 या 14 मंथ्स पे चली गई हैं। यानी कि वो 12 मंथ्स की फ़ीस नहीं होती बल्कि वो 13 से 14 महीनों की फ़ीस उन्हें अदा करनी पड़ती है। साल के 12 महीने के बाद जिस तरह बात मैंने की, फिर मगर सालाना चार्जेस कभी जो है कहा जाता है कि लैब फीस दे दें, कभी कहते हैं लाइब्रेरी की दे दें, कभी कहते हैं कि फ़लाँ कॉस्ट्यूम डे है, फ़लाँ डे है। तो इस पे क्या होता है, वालिदैन के ऊपर डे बाय डे जिस वक्त वो तालीम उनका बच्चा हासिल कर रहा होता है वो माली बोझ बढ़ता चला जाता है। इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर इस पे किस तरह जो है कमी लाई जा सकती है या क्या लॉ है। इस हवाले से जो बात करते हैं तो आपको पता है जब भी आते हैं हमारे पास अख्तर अराई साहब आते हैं और वो बता के जाते हैं कि महानूर ये असल इश्यूज़ हैं, इनको इस तरह रिजॉल्व करना चाहिए और किस तरह हम साथ दे रहे हैं और किस तरह गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए। सबसे पहले इन्हें वेलकम करते हैं। अख्तर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। और बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप आए। और आज खाली अख्तर साहब भी नहीं, हमारे साथ जूम पर हैं नदीम मिर्ज़ा साहब हैं, चेयरमैन स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और अख्तर साहब आपसे यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। ये जो अभी मैं जिक्र कर रही थी कि निजी स्कूलों पर ये इल्ज़ाम लगता है कि भाई वो तालीम नहीं बल्कि फ़ीस इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो ये कितनी हकीकत है, इसमें क्या रियलिटी है? इतनी सारी जो मैंने बातें की ये तो रियलिटी है ही हैं, ये चार्जेस लगते ही हैं। देखिए, जब कहीं भी गैप क्रिएट होगा, जो फंडामेंटल राइट पाकिस्तानी शहरियों का हक है आर्टिकल 25A के मुताबिक 5 से 16 साल तक के बच्चे का, अगर वो गवर्नमेंट नहीं देगी, गैप होगा। क्या बच्चों को जाहिल रखा जाए? जिसके पास 2 रुपये होते हैं वो अपना इस बच्चे को लेके जाता है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि देयर इज़ अ गैप। पिछले हालिया सालों में आप देखेंगे कि जितने गवर्नमेंट स्कूल्स थे वो भी एक तरह से प्राइवेटाइज हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। जब गैप होगा तो ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर आएगा। प्राइवेट सेक्टर में कानून कहता है कि उसमें नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे भी काम कर सकते हैं, ट्रस्ट भी कर सकते हैं, एनजीओज भी कर सकती हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप डीड्स पे भी काम हो सकते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी काम कर सकती हैं। आइए हम पाकिस्तान को पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाएं, हमें पाकिस्तान को पढ़ाना है, आगे लेके जाना है। तो आप जो प्राइवेट सेक्टर से काम ले रहे हैं, जो आवाम उन पर ट्रस्ट करती है, उनके पास जाती है, वो पैसा देती है, अपनी मदद आप अपने बच्चों को पढ़ाती है, तो वहाँ तो फिर एक इंडस्ट्री कह लें या उसको सर्विस कह लें। हम तो नहीं कहते इंडस्ट्री, यस ये सर्विस भी है, ये इंडस्ट्री भी है, मगर हमें सर्विस डिक्लेयर किया जाए। सर्विसेज देने वाले इदारों को, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले इदारों वाला हमें स्टेटस दिया जाए। वो फालतू इनकम टैक्स, कई 18-20 किस्म के इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस हम पे करते हैं। लेकिन फिर वही बच्चों से वसूल करना, ये वाली बात भी तो आ जाती है ना साहब। ऑफ कोर्स देखिए, जब मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है, बहुत से ऐसे सवालात आते हैं जिस सवालात को सिर्फ कंफ्यूजन होता है, उसकी क्लैरिटी नहीं होती। हम क्लैरिटी में बात करते ही नहीं हैं। आज हम चाहते हैं कि मिर्जा साहब और हम जो है ना क्लियर और फैक्चुअल बात करें, ताकि जो है अवाम को क्लियरिटी मिले। सही। मिर्जा साहब आपकी तरफ आ जाते हैं, बात करते हैं आपसे कि जो पेरेंट्स हैं उनको सबसे ज्यादा जो निजी स्कूल हैं उनसे क्या कंप्लेन होती है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो ये तस्दीक कर लीजिए कि इल्जाम नहीं है, हकीकत है। ओके। और एनुअल फीस जो है ना 13 महीने की, जो इसको एनुअल फीस दे रहे हैं। अब जहाँ एनुअल फीस इस्तेमाल करें वहाँ कोई एक्टिविटी चार्जेस के नाम से दे रहे हैं, किसी ना किसी नाम से 12 महीने की फीस। फिर लॉ ये है कि जो आपकी अप्रूव फीस है उसमें लैब फीस, ये फीस, वो फीस, लाइब्रेरी फीस, हर चीज फीस में इंक्लूड है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अभी ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि हम जो है पिछले साल हमें तालीम के लिए सिर्फ 124 दिन मिले। अब 365 दिन, 395 दिन यानी कि हम फीस दे रहे हैं और 124 दिन पढ़ रहे हैं।
अभी जो ये हालिया आपने देखा होगा फीस का कोई रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, ये जो है हमारा ए लेवल का बच्चा, हमारा ओ लेवल का बच्चा, हमारा मैट्रिक का बच्चा क्लासें खत्म होने के बाद एग्जाम के लिए एग्जाम दे रहा होता है, एग्जाम भी दे रहा होता है, साथ में फीस भी दे रहा होता है जी। और वो फीस देता है कि अच्छा अब ये इसको कॉपी करते हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेज, उनके पास सेशन की फीस होती है भाई, वो उनके पास सेशन की फीस होती है, उनके पास जो है वो 6 महीने की या साल भर की सेमेस्टर वाइज फीस होती है। आपके यहाँ नहीं है आपका। अच्छा, गवर्नमेंट ने भी स्टेयरिंग कमेटी में, क्योंकि इन्होंने पेरेंट्स के नुमाइंदों को शामिल नहीं किया हुआ है जी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, तो वहां पर भी यही फैसला होता है कि साहब ये कि जो है वो सेशन सेशन सेशन, भाई जिस दिन तक बच्चा स्कूल में पढ़ा है, हम तालीम खरीद रहे हैं, उस दिन तक की फीस देंगे। पर तो हम पिछले साल जो है वो डायरेक्टरेट ने सर्कुलर जारी किया था कि अप्रैल तक की फीस दें, उस पर हमारी बड़ी रिजर्वेशंस थी कि यार अप्रैल की फीस किस चीज की दें, जब मार्च में तालीमी सेशन बकौल आपके खत्म हो गया जी, तो फिर आप किस चीज की। तो इस दफा ये सर्कुलर हमने इशू करवाया जब एक निजी टेलीविजन के ऊपर उन्होंने बयान दिया कि जी मई तक की फीस दे सकते हैं मैट्रिक के बच्चों से, तो हमने उसका नोटिस किया जी, फिर हमने बात की डायरेक्ट रजिस्ट्रार से, हमने उनसे कहा कि भाई आप ये क्यों कह रही हैं, तो उन्होंने फिर उस पर नोटिफिकेशन इशू किया और ना सिर्फ नोटिफिकेशन इशू किया, यह अख्तर अराई साहब समेत तमाम काबरीन है एसोसिएशन के चेयरमैन से उनको किया। तो सूरत हाल इस वक्त ये कि कापियाँ किताबें यूनिफॉर्म फला डे ये, और फिर अब पहले एक यूनिफॉर्म होता था, अब 4-4 यूनिफॉर्म है, पीटी ड्रेस अलग खरीदिए, फला अलग खरीदिए, फला चीज अलग खरीदिए। ठीक है बच्चों को मोटिवेशन हो, जी, फला लोग जा रहे हैं डिनर पर जा रहे हैं, टूर पर फला जा रहे हैं, ये हमारे बिल्कुल आपके पास 125 दिन है, उसमें भी आप डेज मना रहे हैं, आप बताइए कैसे चलेगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, मैंने भी इंट्रो में भी ये वाली बातें की थी। बिल्कुल नदीम साहब, अख्तर साहब आपकी तरफ एक दफा फिर आती हूँ। ये जो 12 महीने वाली बात है उसके बाद फिर वो 13 और 14 पे आ जाती है, तो वो किस हिसाब से, किस लिहाज से कहा जा रहा है कि ये इतने मंथ्स की फीस? देखिए मैं आपके जवाब की तरफ जाऊं या मिर्जा साहब ने जो मिर्जा साहब से थोड़ा सा कंटिन्यू करके फिर कर दिया है, सारी 4-5 चीजों को एक जगह मिक्सअप कर दिया है, डेज की बात कर रहे हैं कि आपका क्या मतलब है, कौन से कानून में लिखा है कि हमें डेज और आवर्स के हिसाब से पेमेंट होती है? देखिए लॉ है सेशन का, सेशन में 6 महीने की लीव पे बच्चा चला जाए तो उसको फीस देनी है, वो क्लास अटेंड करे या ना करे उसको फीस देनी है। देयर इज अ रूल। आप क्या चाहते हैं कि जून जुलाई में अगर हम फीसें ना लें तो क्या हम गवर्नमेंट स्कूलों की तरह वहाँ जो है किराए पे भैंसें और बकरियां पालें? वहाँ किराया कौन देगा? टीचर्स को सैलरीज कौन देगा? सर यू आर नॉट एजुकेशनिस्ट, आप पॉलिटिशियंस बन जाएं, आप सियासत में बन जाएं। आप कहते हैं इल्ज़ाम नहीं है, ग्राउंड रियलिटी है। कहाँ से ग्राउंड रियलिटी है? द लॉजिक इज दिस कि हमें अगर एक प्राइवेट सेक्टर अपनी मदद आप यानी प्राइवेट पेरेंट्स अपनी मदद आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बेहतर तालीम देना चाहते हैं, आप उसके लिए रुकावट क्यों बन रहे हैं? आप बात करें ना गवर्नमेंट से, आर्टिकल 25A का मुद्दा उठाइए। आप पेरेंट्स एसोसिएशन है, आपका कोर फंक्शन ही ये है कि गवर्नमेंट से मुफ्त तालीम का तकाजा करें। आप ये बात मत करें कि कितने डेज हैं प्राइवेट स्कूलों के पीछे लग गए हैं। वाई, कौन सा रीजन है? मुझे लॉ बताइए जरा, मैं आपको लॉ बताता हूं। आवाम को क्लियर बात बताइए, खुदारा कंफ्यूजन मत। अभी क्या था, मैं आपको ये 13-14 महीने का जो सवाल है, ये असल कहानी क्या है कि पिछले साल जो तालीमी साल शुरू हुआ वो 9वीं क्लास जब आई थी तो अगस्त से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 9th क्लास भी एक सेशन है और मैट्रिक भी एक सेशन है, दोनों के 24 महीने बनते हैं। पिछली दफ़ा क्योंकि 30-35% स्विचिंग होती है, बच्चे दूसरे स्कूल में जाते हैं, जून जुलाई वेव होता है, फ्री एडमिशन हो जाता है। 9th क्लास में एडमिशन लिया, 8 महीने के बाद एग्ज़ाम हो गया, फिर हमने इल्तिजा की अपनी रेगुलेटरी बॉडी के, क्योंकि हम रेगुलेटरी बॉडी का एहतराम करते हैं, उनकी हम हर डायरेक्शन को बिलीव करेंगे। अब हमने कहा कि टोटल 20 महीने नहीं बनते 9 और 10, जिसको एसएससी सर्टिफिकेट कहते हैं, हमें कम से कम 21 महीने की तो फीस मिलनी चाहिए ना, जिसमें मोहतरमा ने एक रियलाइजेशन की कि 22 महीने की फीस आपको मिलनी चाहिए। अब उसकी स्टोरी बना लिया आपने कि जी मैट्रिक वालों से आप मार्च तक लीजिए, मैट्रिक वालों से अप्रैल तक लीजिए। हालांकि मैं ARY प्रोग्राम में, सॉरी मैं दूसरे चैनल का नाम ले रहा हूँ, मैं वहां पर मैडम ने खुद स्टेटमेंट दी है, वहां खुद उन्होंने ये फरमाया है कि जी मई तक आप ले लें। हम वहां पर मौजूद थे, हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जो हमें कहेगी डायरेक्टरेट हम वही फॉलो करेंगे, मगर कन्फ्यूजन पैदा ना करें, हम कोऑपरेट करेंगे, ये पेरेंट्स का हमारा मामला है। आप उन
3.25 करोड़ बच्चों का ख्याल कीजिए जो आउट ऑफ स्कूल है। आर्टिकल 25A की बात करें, फ्री एजुकेशन की बात करें, आप फ्री बुक्स की बात करें, स्कूलों में भैंसे बकरियां बंधी हुई हैं उसकी बात करें। बहुत अच्छा आप ये चाहते हैं कि जून जुलाई में हम यानी कि बकरा ईद के बकरे पालें वहां पर? जी नदीम साहब, आर यू एजुकेशनिस्ट? मुझे मजबूर कर देते हैं आप लोग जो इस तरह से मुझे बात करनी पड़ती है। जी नदीम साहब, जी, बड़ी मैंने लॉजिकल तो बात लीव की की है। बात की, बच्चा 6 महीने की लीव पर चला जाए। मैं कह रहा हूँ जिस दिन तक बच्चा पढ़ रहा है में आपके स्कूल में मौजूद है, भले छुट्टियों पर हो, तो उसकी फीस उस वक्त तक की बनती है। नंबर 2 कि मई वाला जो वाकया है, जो मई वाला जो आप ये कह रहे हैं मौजूद थे, वो टीवी प्रोग्राम था और उसमें उन्होंने जो कहा, और उन्होंने कहा कि ये मेरे गुफ्तगू को एडिट किया गया, मैंने मई का कहा ही नहीं। बात यह है कि डायरेक्टरेट एक लेटर इशू करता है कि भाई आप 13वें महीने की फीस दे सकते हैं। 7(1) जो रूल है, वो रूल ये कहता है कि आप स्पेशल कंडीशन में, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो या ये हो या फला हो, उसकी सूरत में आप कोई स्पेशल फीस में थोड़ा सा इजाफा कर सकते हैं, वरना जो अप्रूव फीस होती है इंस्पेक्शन के बाद जो स्कूल को अप्रूव की जाती है, सिर्फ वही लेने का वादा है। दूसरा, उन्होंने इल्जाम लगाया कि मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ। भाई, मैं सेल्स पढ़ाता हूँ, मेरी पूरी फैमिली, मेरे वालिद भी प्रिंसिपल थे, मेरी वालदा भी प्रिंसिपल थी, मेरी बहनें भी प्रिंसिपल हैं। एजुकेशन के ऊपर मैं अभी किताब लिख रहा हूँ, एक रिपोर्ट कर रहा हूँ, उसमें उस पूरा 25A का जिक्र है और 25A के जो पैसे आए हैं सर तकरीबन नदीम साहब, इस बात को छोड़ देते हैं जातियात पे, हम जरा इस वक्त ये जो फीसों पे बात चल रही है और मेयार तालीम पे बात चल रही है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब ये हुआ, अब नया सिनेरियो समझ लीजिए कि जिस दिन से ये मैडम ने या राफिया मल्ला साहिबा ने लेटर इशू किया, उसके बाद जब वो सारे एसोसिएशन को दे दिया, जब वो स्कूलों में गए जी, तो उन्होंने कहा जी आपकी जो फीस हमने पहले से वसूल कर ली थी, या जून जुलाई की फीस वसूल कर ली थी, वो हमने लैब चार्जेस में और प्रैक्टिकल चार्जेस में कर दिया। कोई प्रैक्टिकल चार्जेस नहीं होते। बोर्ड के चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा जी आपने कोई प्रैक्टिकल चार्जेस को अलाउ किए? बोला नहीं किए। तो वो चार्जेस भी ले रहे हैं। कापियां किताबें पहले छुपकर बेचते थे, फिर पहले खुलेआम बेचते थे, फिर हमने जब तहरीक चलाई तो छुपकर बेचना शुरू कर दिया सादे पेपर। अब बाकायदा वाउचर में लगा कर दे रहे। अब उसके बाद इन्होंने एक नया इस साल से शुरू किया कि जी कुछ लोग पहले से कर रहे थे कि स्टडी पैक है जिसमें यूनिफॉर्म भी शामिल है। 24,000 का अभी स्मार्ट स्कूल ने क्लिफ्टन में, मैं नाम लेके जितने स्कूलों के बोलेंगे बता दूंगा कहाँ पर क्या हो रहा है। नदीम साहब, 24,000 रुपए का है नर्सरी के बच्चे को। स्टेशनरी के पैसे लेते हैं, स्टेशनरी के नाम पर बच्चे को जो है वो जो क्लास रूम इस्तेमाल करता है, बाकी पैसे। अच्छा, और फिर उसमें ये है कि इल्जामात लग रहे हैं, अभी आपको भी जवाब देना है इसका। हमारे पास प्रूफ है। अख्तर साहब तो ये कह रहे हैं ना कि आप अपना काम करें, 25 से बहाल करवाएं, निजी स्कूलों को नहीं छोड़े। हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है। सरकारी तालीम तबाह बर्बाद हो चुकी है। हमारे पास मसला ये है, वो कहते हैं कि हम 55 लाख बच्चे पढ़ा रहे हैं, जबकि ये जो है निजी स्कूल सिस्टम में फिगर्स के हिसाब से ये तो 55 लाख ये भी क्लेम करते हैं। लेकिन जी अख्तर साहब, जी देखिए मिर्जा साहब, बहुत एहतराम के साथ आप उन स्कूलों की बात करते हैं। एक पहली बात तो आप ये क्लैरिटी लेकर आए कि एजुकेशनल सोसाइटी के स्कूल्स कौन से हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट में जाएं बच्चे। हम मानते हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर खिदमत दे रहा है वहां पर लोग हमसे एसी मांगते हैं, वो एक्टिविटीज मांगते हैं, वो पे करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर है तो वो आपको है या आपके फेडरेशन को है। सर गुजारिश ये है मोदमाना खुदारा आप मिक्सअप मत कीजिए। जो पे कर सकते हैं एक्टिविटीज चार्जेस के क्लिफ्टन में, डिफेंस में, व्हाटएवर, उनको पे करने दीजिए। वो पेरेंट्स का इशू है। बात यह है कि आप अपने इशू करें कि पूरे पाकिस्तान के तमाम बच्चों के लिए तालीम फ्री करवाएं। प्राइवेट आप क्यों नहीं रुकवा रहे? ये पंजाब के अंदर जो प्राइवेटाइज हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स दिए जा रहे हैं प्राइवेटाइज पार्टीज को, क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? क्यों फीसें 1,000, 2,000, 4,000, 3,000 लगवा रहे हैं? आप वहां करें ना फ्री। आप काम कीजिए सर, आपके लिए बहुत एहतराम है, आपके पास बहुत बड़ा मैंडेट है क्योंकि आप फेडरेशन है पूरे पाकिस्तान की। आप बंद कराएं ये गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेटाइज कराना। आप आर्टिकल 25A की बात करें, मास लेवल पे बात करें। चंद एक मिसालें लेके बैठ जाते हैं, आप भी परेशान, हम भी परेशान। भाई जो पैसे वाले हैं ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्केल 7 का बंदा प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है, वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा रहा है, क्यों? आप इसका जवाब दीजिए। स्कूलों का क़िबला दुरुस्त करना हमारा। देखें, मैं एक आखिरी का एक 1 पॉइंट एजेंडा बताऊं। हमारा एजेंडा ये है, हम इनसे ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने आपको फीस अप्रूव करके दी है वो ले लीजिए, और जिन जिन चीज पर पाबंदी है कवानीन गवर्नमेंट ने बनाए ना, हमने तो नहीं बनाए, फेडरेशन ने तो नहीं बनाया, फेडरेशन पीछे लगेगी।
तो वो कवानीन पर आप अमल दरामद कर ले। ना आप कवानीन पर अमल दरामद करते हैं, ना आप जो दिया हुआ फीस, बताइए कितने स्कूलों में जो है। बिल्कुल नदीम साहब, अख्तर साहब यही हम बात कर करते रहे हैं कि हैं इन सर, कवानीन हम के ऊपर भी डायरेक्टरेट की रेगुलेटरी बॉडी की हम इज्जत करते हैं, उनकी नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। आज भी हम उनकी बात जो कहेंगे वो मानेंगे और मानते हैं। बात यह है कि आप खुद जाके डायरेक्टरेट को परेशान करते हैं, आप खुद डायरेक्टरेट के बारे में प्रेस में ऐसे ऐसे बयानात देते हैं जिसमें आप कहते हैं कि ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। सर खुदा के लिए आप ये गवर्नमेंट स्कूलों को बढ़ाएं, इसको कम मत करवाएं। ये ठेके पे दिए जा रहे हैं, आप इनको रुकवाएं। अभी टोटल फ्री एजुकेशन खत्म हो रही है, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम अपनी हुकूमत का कहना मानते हैं। सारी तालीम को बहाल कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो छोड़े, वो आपका मैटर नहीं है। आपका मैटर है प्राइवेट स्कूल्स को जो लूटा मारी हो रही है, जो पैसे ले रहे हैं, जो नाजायज पैसे ले रहे हैं। हमने तो कहा कि आपको जो अप्रूव फीस है वो ले लीजिए, और जो कापियां किताबें यूनिफॉर्म बेचने, फैक्ट्रियां लगाई हुई है स्कूलों ने। मैं नाम लेकर बता सकता हूँ इस पर के कौन से स्कूल है जिन्होंने अपनी अपनी यूनिफॉर्म की फैक्ट्रियां लगाई हुई है, बेच रहे हैं, मार्केट में महंगा बेच रहे हैं। चंद एक लोगों की वजह से आप सबको इल्जाम नहीं दे सकते। आप बात दुरुस्त कर रहे हैं कि बाज फ्रेंचाइज ऐसी हैं जो ये काम कर रही हैं, मगर आप सबको इल्जाम मत लगाइए। खुदारा ये रहम कीजिए, जो अच्छे लोग हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। जो फ्रेंचाइजी करी उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है, उनके लिए आप एक्शन लें। बिल्कुल आप एक्शन लें, हम आपके साथ हैं। अरे नहीं करता है, किसी के खिलाफ नहीं करता है। अब हुआ ये कि मैंने कंप्लेंट की कि साहब ये जो है वो एक्स्ट्रा फीस वसूल कर रहा है। ये स्कूल एक बड़ा मशहूर स्कूल है, उसके ऊपर 14 महीने की फीस लेने का इल्जाम था। ठीक है, अच्छा नदीम साहब, बस लास्ट में मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या मिडिल क्लास जो तबका है उनके मेयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए कौन से स्टेप आप समझते हैं सबसे पहले लेने चाहिए गवर्नमेंट को? सबसे पहले तो ये जो 92% जो असाजा मेस भर्ती की है, 93,000 असाजा भर्ती किए हैं। स्कूल है नहीं, सिर्फ 13,000 स्कूल ऑपरेटिव हैं। पहले 49,000 थे, वजीर तालीम साहब ने फरमाया 42,000 है। तो अब वो 13,000 जो स्कूल हैं उसमें से भी जो है वो बहुत से लोग जो है हल पड़े। तो उसमें जो है कि वो सारे जो स्कूल हैं उनको बहाल किया जाए और सरकारी तालीम बहाल की जाए, क्योंकि हमारा जो ये जो बात कर रहा है ना कि जो बंदा पैसे सारे पैसे वो दे सकता है, मिडिल क्लास पैसे नहीं दे सकता। उसका खर्चा जो है ना, वो स्कूल का खर्चा, वैन का खर्चा। ठीक है, जो आपका ये बात आपने कही है कि सबसे पहले गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, स्टेप लें कि उन स्कूलों को बहाल करें। यकीनन आप इसके लिए जो है कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे और लेना भी चाहिए। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और अख्तर साहब, आपसे अब लास्ट में मैं यही बात पूछूंगी कि आप क्या समझते हैं फौरी क्या स्टेप लेने चाहिए? जो एक सबके अंदर गलतफहमी पैदा हुई, अभी आपने से क्लियर करने की कोशिश भी, तो क्या कहेंगे? देखिए, गलतफहमी सिर्फ 9 और 10 की है कि 9 जो था, तमाम पे नहीं बात डाली जा सकती। वो बेसिकली 24 महीने बनते हैं 12-12 के हिसाब से, मगर 22 महीने की हमारा फीस का तकाजा था, जिस पे मई तक लेने की बात थी। चलो 21 महीने की दे दीजिए। अब क्योंकि 35% स्विचिंग होती है पूरी कराची के अंदर, एक स्कूल छोड़ के दूसरे में जाते हैं, कोई हाफिज बच्चे 9 में एनरोल होते हैं, कुछ और मामला आते हैं, होम एजुकेशन लेने के, होम स्कूलिंग के बाद आते हैं। 50% बच्चे जो है वो एडमिशन ही जो है ना डायरेक्ट 9 में हो रहे होते हैं और स्विचिंग हो रही होती है। उसमें हम उनसे 20 महीने की लेकर हम 2 साल की तालीम कैसे दें? उनसे हमने एक रिक्वेस्ट पेरेंट्स से की थी, पेरेंट्स ने हमसे ताउन किया, उन्होंने अप्रैल की फीस हमें अदा की। हमने कहा चलो ठीक है, अप्रैल तक ओके है। वो एक मई की बात हुई, चलो जो मैडम कहती है हम उसको ओबे करते हैं और हम कोऑपरेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो हमारा और वालिदैन का मामला है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो दे रहे हैं, वो किसी और थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट को काम करने दीजिए, गवर्नमेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए। रेगुलेटरी बॉडीज पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों की अपना काम कर रही हैं, अच्छे तरीके से कर रही हैं। अगर करना है तो आर्टिकल 25A की अमल दरामद कराएं, करना है तो 3.25 करोड़ बच्चों जो आउट ऑफ स्कूल उनको स्कूल लेकर आइए, प्राइवेटाइज ना होने दीजिए सरकारी स्कूलों को, ताकि जो है मास लेवल पे तालीम जो है कम फीस में दी जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए, और नदीम मिर्जा साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आए। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।